जब लोग आपको गलत समझे तब क्या करें? जब लोग आपको गलत समझे तो दुखी मत होइए। उस पल को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर समझिए, क्योंकि जिस दिन आप यह कला सीख लेंगे कि लोगों की गलतफहमियों के बीच भी शांत कैसे रहा जाए, उसी दिन आपके भीतर एक नई स्वतंत्रता का जन्म होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोग उसे गलत समझते हैं। असली दुख यह है कि वह चाहता है कि हर व्यक्ति उसे सही समझे। यही अपेक्षा उसे भीतर से बेचैन रखती है। जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि इस संसार के करोड़ों लोग आपको ठीक वैसे ही समझें जैसे आप स्वयं को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव, अपनी मान्यताओं और अपनी सीमित समझ के आधार पर दूसरों को देखता है। वह आपको भी उसी दृष्टि से देखेगा जो उसने वर्षों से अपने भीतर बना रखी है। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा हो तो उसे तेज सूर्य का प्रकाश भी धुंधला दिखाई देगा। इसमें सूर्य की कोई गलती नहीं होती, बल्कि दोष उस अंधकार का होता है जिसमें वह बैठा है। ठीक इसी प्रकार जब कोई आपको गलत समझता है तो यह आवश्यक नहीं कि गलती आपकी ही हो। कई बार उसकी अपनी धारणाएं, उसके भय और उसके पुराने अनुभव उसकी समझ को सीमित कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत बेचैन हो जाते हैं, सफाई देने लगते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे हमें गलत समझ रहे हैं, और यहीं से हमारे दुख की शुरुआत होती है। हम दूसरों की राय पर निर्भर क्यों हो जाते हैं? जितना अधिक आप स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक आपकी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाएगी। जिस दिन आपकी प्रसन्नता इस बात पर टिक जाएगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसी दिन आपकी आंतरिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी कभी यह चिंता नहीं करता कि नीचे खड़े लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह केवल उड़ता है, क्योंकि उसकी खुशी उड़ान में है, लोगों की राय में नहीं। लेकिन मनुष्य ने अपनी खुशी दूसरों की स्वीकृति में खोजनी शुरू कर दी है। कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो हमारा मन टूट जाता है, कोई हमें समझ ले तो खुशी मिलती है और कोई गलत समझ ले तो दुख होने लगता है। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन हमारे अपने हाथ में नहीं, बल्कि दूसरों के हाथ में है। और जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों की राय के भरोसे छोड़ देता है, वह कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब लोग आपको गलत समझे तो एक बात हमेशा याद रखिए, वे आपके बारे में नहीं बोल रहे होते, बल्कि अपनी समझ का परिचय दे रहे होते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी समुद्र देखा ही नहीं, वह उसकी विशालता को कैसे समझ सकता है? वह अपने छोटे से तालाब के अनुभव से ही समुद्र को मापने की कोशिश करेगा। यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। हर व्यक्ति आपको अपनी चेतना की ऊंचाई से देखता है। यदि उसकी चेतना सीमित है तो उसका निष्कर्ष भी सीमित होगा। इसलिए जब कोई आपको गलत समझे तो क्रोधित मत होइए, उसके प्रति करुणा रखिए, क्योंकि वह उतना ही देख पा रहा है जितनी उसकी क्षमता है। हर इंसान का देखने का नजरिया अलग होता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग इस संसार में हुए, उन्हें अपने समय में सबसे अधिक गलत समझा गया। जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग रास्ता चुनता है तो भीड़ उसे तुरंत नहीं समझ पाती। जो साधारण मार्ग पर चलता है उसे सब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो नया मार्ग बनाता है उसे पहले गलत समझा जाता है, फिर उसका विरोध होता है और बहुत समय बाद उसकी बात स्वीकार की जाती है। इसलिए यदि लोग आपको गलत समझ रहे हैं तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि आप गलत हैं। पहले अपने भीतर झांकिए। यदि आपका हृदय शांत है और आपका विवेक कहता है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, तो दुनिया की गलतफहमियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम स्वयं को नहीं जानते। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचानता, वह दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाने लगता है। आज किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी तो वह स्वयं को महान समझने लगता है। कल किसी ने आलोचना कर दी तो वही व्यक्ति स्वयं को तुच्छ मान बैठता है। ऐसा व्यक्ति हवा में उड़ते पत्ते की तरह होता है, जिसे परिस्थितियां जहां चाहें वहां ले जाती हैं। लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया, वह पर्वत की तरह अडिग हो जाता है। आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, लोग आलोचना करते हैं, गलत समझते हैं, फिर भी वह अपनी जगह स्थिर रहता है,
क्योंकि उसकी जड़ें भीतर तक पहुंच चुकी होती हैं। अकेलापन और स्वयं को जानना। आपको यह भी समझना होगा कि लोगों का आपको गलत समझना कई बार आपके लिए एक वरदान बन सकता है। जब लोग आपको गलत समझते हैं तब आपको एकांत मिलता है, और एकांत ही वह स्थान है जहां आत्मा का विकास होता है। भीड़ हमेशा आपको बाहर की दुनिया में उलझाए रखती है, जबकि एकांत आपको अपने भीतर ले जाता है। जब हर कोई आपकी प्रशंसा करता है तब आप बाहरी दुनिया में खो सकते हैं, लेकिन जब लोग आपको गलत समझते हैं तब आपको स्वयं से मिलने का अवसर मिलता है। तब आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं लोगों की राय हूं? क्या मैं उनकी स्वीकृति हूं? क्या मेरा अस्तित्व उनके विचारों पर निर्भर है? जब आप गहराई से इन प्रश्नों पर विचार करेंगे तब पाएंगे कि आप इनमें से कुछ भी नहीं है। आपका अस्तित्व लोगों की राय से कहीं अधिक विशाल है। आपका सत्य किसी की समझ या गलत फहमी पर निर्भर नहीं करता। सूरज तब भी चमकता है जब कोई उसे देखे या न देखे। फूल तब भी खिलता है जब कोई उसकी प्रशंसा करे या न करे। प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपने स्वभाव के अनुसार जीता है। केवल मनुष्य ही दूसरों की स्वीकृति का भिखारी बन गया है, और यही उसकी सबसे बड़ी कैद है। इस कैद से बाहर निकलना सीखिए। जब लोग आपको गलत समझें तब मुस्कुराइए, क्योंकि उसी क्षण आपको यह परखने का अवसर मिलता है कि आपकी शांति वास्तव में कितनी गहरी है। यदि एक छोटी सी गलतफहमी आपकी शांति छीन लेती है तो समझ लीजिए कि अभी आपकी आंतरिक स्थिरता को और मजबूत होने की आवश्यकता है। सच्ची शांति वही है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, जो प्रशंसा में भी बनी रहती है और आलोचना में भी, जो सम्मान में भी अडिग रहती है और अपमान में भी, जो समझे जाने पर भी स्थिर रहती है और गलत समझे जाने पर भी। याद रखिए, दुनिया आपको हमेशा अपनी सीमित समझ के अनुसार ही देखेगी, लेकिन आपको स्वयं को अपनी जागरूकता के अनुसार जानना है। जिस दिन यह जानना घटित हो जाएगा, उस दिन लोगों की गलतफहमियां आपको चोट नहीं पहुंचाएंगी। वे केवल हवा के झोंकों की तरह आएंगी और चली जाएंगी। आप भीतर से शांत, स्थिर और प्रसन्न बने रहेंगे, क्योंकि तब आपकी खुशी लोगों की राय पर नहीं बल्कि आपकी अपनी जागरूकता पर आधारित होगी। सत्य को किसी सफाई की आवश्यकता नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति आपको गलत समझ रहा है वह आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं जानता। वह केवल कुछ पन्ने देखकर पूरी किताब का निर्णय कर रहा है। लेकिन क्या कुछ पन्ने पढ़कर पूरी किताब को समझा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी दुनिया अक्सर यही करती है, आपके जीवन के एक निर्णय को देखकर आपकी पूरी यात्रा का मूल्यांकन कर देती है। यदि आप हर व्यक्ति को जवाब देने और हर गलतफहमी को दूर करने में लग जाएंगे तो आपका पूरा जीवन केवल सफाई देने में ही बीत जाएगा। सत्य को कभी सफाई की आवश्यकता नहीं होती। सत्य को केवल धैर्य चाहिए, क्योंकि समय स्वयं उसका सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। इसीलिए जब लोग आपको गलत समझे तो अपनी ऊर्जा उन्हें समझाने में व्यर्थ मत कीजिए। उसी ऊर्जा को अपने व्यक्तित्व, अपने ज्ञान और अपने आत्मविकास में लगाइए। जो लोग आज आपको नहीं समझ पा रहे हैं, संभव है कि कल समझ जाएं, और यदि कभी न भी समझे तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है। आपका जीवन लोगों की स्वीकृति पाने के लिए नहीं मिला है। आपका जीवन अपने भीतर के सत्य को पहचानने और जागृत करने के लिए मिला है। बुद्धिमान व्यक्ति सम्मान का पीछा नहीं करता, वह स्वयं को जानने का प्रयास करता है, और जो स्वयं को जान लेता है वह सम्मान और अपमान दोनों से ऊपर उठ जाता है। फिर लोग चाहे उस पर फूल बरसाएं या पत्थर फेंके, उसका केंद्र नहीं बदलता। अंत में केवल इतना याद रखिए, जब लोग आपको गलत समझे तो उसे अपने विरुद्ध मत मानिए। यदि आप हर किसी को खुश करने निकलेंगे तो स्वयं से दूर हो जाएंगे, लेकिन यदि आप स्वयं को जानने की यात्रा पर निकल पड़ेंगे तो दुनिया की कोई भी गलतफहमी आपकी शांति नहीं छीन पाएगी। जिस दिन आपने लोगों की राय से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन की आवाज सुनना सीख लिया, उसी दिन आपके जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का जन्म होगा। तब आप अपने केंद्र में स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे और आनंद से भरपूर जीवन जी पाएंगे।